पौधों पर कैल्शियम की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? कैल्शियम हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि सारे खाद पानी देने के बाद भी हमारा पौधा कभी-कभी बिल्कुल न्यू लीव्स नहीं निकालता, छोटी-छोटी सिकुड़ी हुई पत्तियां कभी-कभी निकालता है, या किसी पौधे पर बहुत ज़्यादा पत्तियां निकलती हैं, किसी पौधे के स्टेम ही नहीं मोटी होती है। इन सभी प्रॉब्लम्स का यदि हम सॉल्यूशन ढूंढें तो हमें अपने पौधे पर कैल्शियम की कमी को पूरा करना होता है। लेकिन बात यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी है, ये भी आज की वीडियो में आपको मालूम होगा। साथ ही साथ कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपने पौधे से कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। देखिए, बरसातों के तुरंत बाद जैसे मेरा ये पौधा आपको दिख रहा है, ये इसकी पत्तियां अनायास ही येलोइश होकर के गिर रही हैं। ऐसा आपके साथ भी होता रहा है और कई सारी क्वेरीज भी आ रही हैं कि पत्तियां अपने आप सूख रही हैं। बिल्कुल स्वस्थ पौधा था, फिर धीरे धीरे मरने लगा, सूखने लगा। इसलिए मैं हमेशा से कह रही हूं कि बरसात के तुरंत बाद आप अपने पौधे पर खाद ज़रूर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस खाद को देना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, टिप नंबर 1, जितनी भी येलो हो रही हैं लीव्स उनको मैनुअली हटाइए, बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पौधे के अंदर ही उन येलो पत्तियों को छोड़ देते हैं और ये पत्तियां जाने अनजाने आपके पौधे को नुकसान पहुंचाती ही हैं। कभी भी वो येलो लीव्स जो हैं वो ग्रीन नहीं टर्न करेंगी, कभी ग्रीन नहीं होएंगी और पौधा आपका धीरे धीरे खराब ही होगा। तो पहली बात कि आप हटा दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि आपके पौधे पर पुरानी पत्तियां हैं और वो पीली हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन न्यू लीव्स निकल कर के आ रही हैं और वो तुरंत येलो हो जा रही हैं 1 या 2 दिनों में ही, तो फिर निश्चित तौर पर आपके पौधे पर कैल्शियम की कमी है। जैसे मेरा ये पौधा अपराजिता का आपको दिख रहा है, ये ऊपर में नई पत्तियां आई और फिर येलो हो गई। ये तो आप पहचान सकते हैं इन 1-2 सिम्टम्स से। हालांकि देयर आर मेनी सिम्टम्स, किसी एक सिम्टम से नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन ये एक मुख्य कारण है कि पत्तियां अपने आप झड़ने लगती हैं जब, और सेल्स कमज़ोर होने से ये पौधा ग्रो भी नहीं करेगा, एक आधी पत्तियां निकालता है और फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत डिटेल में आपको बता दिया। कई लोग लिखते हैं कि इतना लॉन्ग में लेक्चर दे रहे हैं ये वो, तो मेरे वीडियोस लॉन्ग ही होते हैं क्योंकि मेरी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती, मेरा एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो या तो आप लोग स्किप करके देख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बरसात के बाद सॉइल कुछ इस तरीके की हो जाएगी क्योंकि आपने देखा होगा ओवरफ्लो होकर के सारे खाद वगैरह जो मिट्टी में थे, पोषक तत्व, वो निकल चुके हैं। बाद में सॉइल में कुछ नहीं बचता। तो यदि आपके यहाँ बारिश बंद हो गई है तो खाद देना शुरू कर दीजिए आप, तो आपका पौधा बचा रहेगा। सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, अपने पौधे पर चूने का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये जो चूना है ये आसानी से आपको पान के दुकान पर मिल सकता है, और नहीं तो फिर ये जो चौक है ये आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में बच्चे होंगे तो ये चौक होगा ही आपके पास। ये बहुत आसानी से 20 से 30 रुपये में 10 से ज़्यादा पीसेज ही स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगी। इन्हें लीजिए, इस तरीके से क्रश कर लीजिए। आधा चम्मच के करीब एक पौधे में आपको डालना है। आप चाहें तो पानी में घोल करके भी डाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की आदत है बहुत खाद डालते हैं ये सोचकर कि शायद इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, ख़राब ही हो जाता है। ये आधा चम्मच के करीब आप अपने पौधे पर डालिए। इतनी ही मात्रा डालनी है यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है। इसको आप चाहें तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। इसको मंथ में एक बार ही आपको देना है। मान लीजिए आज दे दिया तो बीच में और सारे खाद देते रहिए, लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर इस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। ये एक बार आप स्टेशनरी के शॉप से ले लेते हैं तो आपके पास ये बहुत टाइम तक रहेगा, या फिर पान के दुकान से आप चूना ले सकते हैं। अब दूसरा जो फ्री का स्रोत है और बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, चावल तो सभी के घरों में बनता है। चावल को पहले हम वॉश करते हैं और उस पानी को फेंक देते हैं। अब से आप इसको फेंकें ना, इसको आप इस्तेमाल कीजिए अपने पौधों में। एक चीज़ और बता देती हूँ, इस पानी से यदि आप हेयर वॉश करते हैं तो हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बहुत ही बढ़िया कैल्शियम का स्रोत होता है। इस पानी से आप फेस वॉश भी कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब स्टोर कर लिया तो सिर्फ खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे, फिर बालों में और फेस पर नहीं इस्तेमाल करना है। हर प्रकार के पौधे पर इसका इस्तेमाल कीजिए। ये एक फंगिसाइड भी है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है, और भी बहुत सारी जो आप कह सकते हैं विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी हैं।
अब अगली जो चीज़ है ये सभी के घरों में मिल जाएगा। देखिए घर में जब भी दूध फटता है या फिर हम पनीर निकालते हैं तो उसके पानी को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। उसके पानी को ठंडा करके नॉर्मल वाटर उसमें मिलाकर जितनी रिक्वायरमेंट है आप अपने पौधे में देना शुरू कीजिए। आपके पौधे की ग्रोथ देखिए डबल ट्रिपल हो जाएगी। और आ रही हैं या पत्तियों पर वाइट स्पॉट हो रहा है, पत्तियां बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, उन पौधों पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। हालांकि हर प्रकार के पौधे पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं वर्मीज़ को ये पैदा करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। लेकिन ये फ्री की चीज़ है, बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है ये, यदि आपके घर में अंडे खाते हैं तो अंडे बॉईल करने के बाद जो पानी रहता है उसको ठंडा करके आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तुलसी जी वगैरह में या जो पौधे आप भगवान को अर्पित करते हैं उन पौधों में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके छिलके निकालने के बाद आप छिलकों को क्रश कर लीजिए बहुत अच्छे से, या डस्ट फॉर्म में यदि आप कर सकते हैं, मिक्सर में एक बार चलाएंगे तो डस्ट हो जाएगा, उसे डायरेक्टली सॉइल में मिला लीजिए। आप देखिए कितना अच्छा काम करता है। जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिए यदि आपके अंडे नहीं बनते हैं। अगली जो खाद है ये बहुत आसानी से आप अपने लोकल नर्सरी से ले सकते हैं, या फिर आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यह है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ। 1 चम्मच यानी 6 से 7 दाने आपको एक गमले पर देने हैं। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये रखने के बाद मेल्ट होने लगता है, तो 1 चम्मच के अंदाज आप इसे ले लीजिए। जैसा मेरा ये जो दिख रहा है ये मेल्ट हो गया है, तो इसको आप पानी में डाल करके भी दे सकते हैं, पानी में घोल करके, और डायरेक्टली आप सॉइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियों को देने से आप अपने पौधे पर कैल्शियम की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देखने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।